कुर्बानी एक बहुत ही अहम इबादत है जो हर साल ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमान अदा करते हैं। यह सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं, बल्कि एक अजीम याद और अल्लाह की राह में फिदाकारी का सबक है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए पूरी उम्मत को दिया गया। कुर्बानी का मतलब सिर्फ गोश्त खाना नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए अपने सबसे अजीज चीज को कुर्बान करना है। यह तज़किरा है उस वक़्त का जब एक बाप ने अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का इरादा किया और एक बेटा अल्लाह की रजा पर अपनी जान देने को तैयार हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम पैगंबर थे जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। उनका ताल्लुक बाबिल से था। उनके द्वार में लोग सूरज, चांद, सितारों और बुतों की पूजा करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब छोटे थे, उन्होंने देखा कि उनके वालिद आजर और पूरे शहर के लोग बुतों को पूजते हैं। एक दिन उन्होंने अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान, आप इन मूर्तियों को क्यों पूजते हैं जो ना सुन सकती हैं, ना बोल सकती हैं और ना ही आपको कोई नफा या नुकसान पहुंचा सकती हैं? उनके वालिद और कौम को यह बात नागवार गुजरी, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सोच आगे बढ़ती रही। उन्होंने सोच समझकर अल्लाह की तरफ रुख किया और एक खुदा की इबादत को अपनाया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत शिकनी की और अपनी कौम को समझाया तो उन्हें जिंदा आग में डालने का फैसला किया गया। लेकिन अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, तू इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर निकल आए। यह उनके ईमान और अल्लाह की मदद का पहला बड़ा नमूना था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इस्माइल रखा गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी बीवी और बच्चे को मक्का की वीरान वादी में छोड़ दें। हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को मक्का में एक ऐसी जमीन में छोड़ा गया जहां न कोई पानी था, न खाना और न ही कोई बस्ती। जब पानी खत्म हो गया तो हजरत हाजरा पानी की तलाश में सफा और मरवा के पहाड़ों के बीच दौड़ती रहीं। यही दौड़ आज हज के अरकान में शामिल है। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जमीन पर रो रहे थे और अपनी एड़ी मार रहे थे, अल्लाह ने वहीं झमझम का चश्मा फूटने का करिश्मा दिखाया। आज तक वह पानी दुनिया भर के मुसलमानों को ताजगी और बरकत देता है। जब हजरत इस्माइल थोड़े बड़े हुए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। अल्लाह के नबी का ख्वाब वही इल्हामी सपना होता है। उन्होंने यह सपना 2-3 बार देखा और समझ गए कि यह अल्लाह का हुक्म है। ऐ मेरे बेटे, मैं देखता हूं कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, तू बता तेरा क्या ख्याल है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ अब्बा, जो हुक्म आपको दिया जा रहा है उसे अंजाम दें। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर मिना की तरफ रवाना हुए। यह एक ऐसा मंजर था जो इंसान की सोच और मोहब्बत को हिला देने वाला था। एक बाप अपने जिगर के टुकड़े को अल्लाह के लिए कुर्बान करने जा रहा है। अल्लाह की रजा के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे के हाथ पांव बांध दिए और आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि रहम ना आ जाए। और जैसे ही छुरी चलाई, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा और एक दुम्बा भेजा। ऐ इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। निस्संदेह हम नेक लोगों को यूं ही इनाम देते हैं। यह तो एक खुली परीक्षा थी और हमने उनके बेटे के बदले एक बड़ी कुर्बानी दे दी। ये वही बड़ी कुर्बानी थी जो आज तक मुसलमान हर साल ईद उल अजहा पर यादगार के तौर पर अदा करते हैं। इस वाक़ये के बाद कुर्बानी को अल्लाह ने एक सुन्नत और इबादत बना दिया। आखिरी उम्मत मोहम्मद को भी हुक्म दिया गया कि वो हर साल अल्लाह की रजा के लिए जानवर ज़बह करें और अपने अंदर त्याग, भलाई और ईमानदारी को जिंदा रखें। ना तो अल्लाह तक इन कुर्बानी के जानवरों का गोश्त पहुंचता है और ना उनका खून, बल्कि उसे तुम्हारा तकवा पहुंचता है। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम करना सुन्नत है। एक हिस्सा अपने लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, तीसरा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए। इससे समाज में भाईचारा, इखलास और इंसानियत का जज्बा बढ़ता है। आज जब दुनिया मादी चीजों, दौलत, शोहरत की तरफ भाग रही है, कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की राह में त्याग जरूरी है। ईमान सिर्फ नाम का नहीं, अमल का भी होता है।
एक मुसलमान को अपने अंदर अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा रखना चाहिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें यह सिखाया कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर किसी चीज की मोहब्बत, चाहे वह औलाद ही क्यों ना हो, आड़े नहीं आनी चाहिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी यह दिखा दिया कि बेटे का असली फर्ज क्या होता है। अल्लाह के हुक्म और अपने वालिद की बात मानना, अगर वो सही और दीन के मुताबिक हो। कभी कभी हमें अपने गुरूर, अपनी बुरी आदतों, अपने गलत रिश्तों, अपने नफ्स, अपनी हसद और नफरत को भी कुर्बान करना होता है। यही असली कुर्बानी है। कुर्बानी एक रस्म नहीं, एक पैगाम है। अगर हम सिर्फ जानवर ज़बह करें लेकिन हमारे अंदर न तो तौबा हो, न तकवा, न भलाई, तो ये इबादत अधूरी है। ऐ अल्लाह, हमें हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह तेरा सच्चा बंदा बना दे। हमें अपने नफ्स की बुराई से बचा, हमें अल्लाह की राह में त्याग करने वाला बना, हमारे दिलों को तकवा से भर दे, हमारी कुर्बानियां कबूल फरमा और इस इबादत के जरिए हमें अपने करीब कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जब तुम ईद उल अजहा की सुबह उठो तो सिर्फ नए कपड़े पहनने या गोश्त खाने का इरादा मत करो। अपने दिल में ये नियत कर लो कि आज मैं अल्लाह की रजा के लिए किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, आज मैं किसी भूखे को खाना खिलाऊंगा, आज मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करूंगा। जब हम हर साल जिल हज की 10 तारीख को जानवर की कुर्बानी करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह महज एक रस्म नहीं बल्कि हमारी रूह की सफाई का जरिया है। हमारी जिंदगी में अगर तकवा, सच्चाई और त्याग नहीं आया तो कुर्बानी का मकसद अधूरा रह जाएगा। और वाकयात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।